नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट में संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे आप इसमें किसी भी संस्कृत के एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक के जितने भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लाउड्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो कोई नई वैकेंसी या इससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। इसका लिंक और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इसका लिंक, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जो हमारे चैनल पर पहुँच सकते हैं, या फिर आप जो ये रीडिंग लाउड्स नाम से भी सर्च करके हमारे चैनल पर पहुँच सकते हैं। हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा किस प्रकार की है? संस्कृत भाषा कीदृशी अस्ति? श्लिष्ट योगात्मिका, प्रश्लिष्ट योगात्मिका या अश्लिष्ट योगात्मिका? और ये जो संस्कृत भाषा जो है इसे श्लिष्ट योगात्मिक भाषा माना गया है। और ये जो श्लिष्ट योगात्मिक भाषा क्या होती है, या फिर इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? प्रकृति के साथ साथ प्रत्यय का अत्यंत श्लेष अथवा अत्यंत संयोग, जिससे प्रकृति में विकार भी उत्पन्न होना संभव हो, तथा जहाँ प्रकृति एवं प्रत्यय को अलग अलग पहचानना भी दुष्कर हो जाता है, तो ऐसी भाषाएं इसके अंतर्गत आती हैं, जिसमें आपकी ये संस्कृत हो गई, ग्रीक, लैटिन, अरबी, ये भाषाएं इसके अंतर्गत आती हैं। और इसके दो विभाग हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी व्यक्ति प्रधान ये क्या है? तो इसमें विभक्ति का प्रकृति के अंदर ही जोड़ना शामिल है। सामी परिवार की प्रमुख भाषा अरबी तथा हामी परिवार की मिस्री इस वर्ग के अंतर्गत आती है। आगे भी इसके भी दो आगे विभाग हो जाते हैं, संयोगात्मक अरबी भाषा और वियोगात्मक हिब्रू भाषा। और दूसरा जो आपका बहिर्मुखी है, विभक्ति का प्रकृति के बाहर जोड़ना, जहाँ विभक्ति प्रकृति के पहले या बाद में भी जोड़ सकती है। भारतीय परिवार की संस्कृत, अवेस्ता, ग्रीक और लैटिन ये इस वर्ग में आती है। और ये जो बहिर्मुखी हैं इसके भी दो वर्ग हैं, संयोगात्मक और वियोगात्मक। संयोगात्मक इसमें आपकी संस्कृत भाषा है और वियोगात्मक में हिंदी भाषा है। तो यही क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में आता है, संस्कृत भाषा वाला, तो श्लिष्ट योगात्मिका के अंतर्गत इसे रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है ग्रीक भाषा से। ये जो ग्रीक भाषा है किस भाषा परिवार की भाषा है? कस्य भाषा परिवार से भाषा अस्ति। और इसका जो संबंध है ये भारोपीय परिवार से लिया गया है। और ये जो भारोपीय, जब इसको अलग अलग करते हैं भारत और यूरोप, तो इनको मिलाकर ये भारोपीय परिवार बना है। और इस परिवार की भाषाएं भारत, अफ़गानिस्तान, ईरान और सारे यूरोप में बोली जाती है। संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि प्राचीन तथा अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी तथा बांग्ला आदि प्रमुख आधुनिक भाषाएं इसके अंतर्गत आती हैं। और इस परिवार की दो भाषाएं हैं, भारोपीय शाखा और भारत ईरानी शाखा। तो ये जो भारोपीय जो भाषा है इसको भी मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया है, शतम वर्ग में, ये वाला जो शतम है, और आपके केंटुम वर्ग में, शतम और केंटुम वर्ग में। ये शतम वही है जैसे आप संस्कृत में शतम लिखते हो, संस्कृत में जो जैसे शतम लिखा जाता है, और तो इस तरीके से यहाँ पर ये रहेगा। तो ये जो ग्रीक भाषा जो है ये भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, संस्कृतस्य शतम इत्यस्य कृते केंटुम इति अयं शब्दः कस्यां भाषां विद्यते?
संस्कृत में शतम है, और केंटुम ये किस भाषा से संबंधित है या किस में आता है, कोई किस वर्ग में आता है। जैसे आप संस्कृत में शतम लिखते हो, ऐसे ही ये केंटुम है, केंटुम दिया गया, केंटुम भी एग्जाम में ये हो सकता है, ऐसे होता है केंटुम। और आपका जो ये लैटिन जो भाषा है इसके अंतर्गत ही आती है। और जो आपकी ये संस्कृत का जो शतम वर्ग है, इसमें और कौन कौन से वर्ग हैं। जैसे संस्कृत में शतम, हिंदी में आप ये वाला जो सौ है शतम, इसको सौ बोलते हैं। अवेस्ता में शतम, ये जो आपकी अवेस्ता जो भाषा है इसमें इसको सौ जो होता है उसे शतम कहा जाता है। ऐसे फारसी में शत, स्लाविक में स्तो, बाल्टिक में जिम्तस, लुथियानियन में सिमतास कहा जाता है। ऐसे आपका यहाँ पर ये केंटुम वर्ग है। लैटिन में इसे केंटुम कहा जाता है, ग्रीक में हेकाटोन, और जर्मनिक में हुंद, केल्टिक में केत, तोखारी में कंद, आयरिश में केद, और अंग्रेजी में आप इसे 100 कहते हैं। नेक्स्ट मग्नस्य दुखे जगता हिताय इति कस्य वर्णनम। तो ये यहाँ पर इनमें वर्णन आया है और ये इनमें से किन का है। तो इसका जो यहाँ पर संबंध लिया गया है ऑप्शन बी में रहेगा, शुद्धोधन के पुत्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाण है कवि नाम इह चक्रवर्ती इति उक्तम। ये यहाँ पर एक उक्ति आई है और ये किन के लिए आई है, और इस उक्ति का जो यहाँ पर प्रयोग हुआ है तो ये किसके द्वारा किया गया है, इन आचार्य का नाम आपने बताना है। और इसमें जो हमारा सी आंसर ऑप्शन रहेगा बी सी है, शोडल जो कवि है उनके द्वारा ही कही गई है। नेक्स्ट रहेगा, किरातोजनी में प्रतिसर्गस्य अंतिम पदम अस्ति। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर ये कि किरातोजनम का जो प्रत्येक सर्ग है उसका जो अंतिम श्लोक है उसमें इनमें से किसका संबोधन हुआ है, ये कौन सा इसमें यहाँ पर ये अक्षर आया है। तो यहाँ पर जो इसमें आंसर माना गया है ऑप्शन बी को, लक्ष्मी जो आपका शब्द है इसका प्रयोग हुआ है। महर्षि भारवी जाउन के द्वारा रचित है, और संस्कृत का कोई सा भी एग्जाम हो यहाँ से क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर एक स्थानम पूरित, यहाँ पर एक स्थान है और ये आपने फिल करना है। अविरुद्धा विरुद्धा वायम तिरोधातुक समूह। तो इसमें जो यहाँ पर हमारा सही आंसर जो ऑप्शन रहेगा सी है, स्थायी भाव जो यहाँ पर इसका रहेगा, और साहित्य दर्पण जो वहाँ से ये लिया गया है। और साहित्य दर्पण महर्षि जो विश्वनाथ जो उनके द्वारा आपका रचित है ये साहित्य दर्पण, और परिच्छेदों में है 10 इसमें परिच्छेद हैं। और इनका लक्षण एग्जाम में आ जाता है तो वाक्य मेरे साथ कम काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिव्या नायिकाया कति भेदा संति। तो इस ये नायिका जो है इसके भेद यहाँ पर पूछा गया है, और भेद जो है यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा रहेगा। तो 18 जो भेद है यहाँ पर इसके बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुचिर स्वर वर्णा पधा रसभावती जगत मन हरती सा किम तरुणी नहीं नहीं बाणी बाणस्य मधुरशीलस्य केन कथितम उक्तियम। तो यहाँ पर यह श्लोक है और ये जो उक्ति भी आप कह सकते हैं, तो ये उक्ति यहाँ पर ये किन की है, और इस उक्ति का जो संबंध है ये धर्मदास से ली गई है, तो इनके द्वारा ये कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कादम्बरी से। तो ये जो यहाँ पर कादम्बरी आई है इसका उत्तरार्ध भाग जो है किन के द्वारा लिखा गया था, उत्तरार्ध से रचनाकार का। और ये जो कादम्बरी जो है वैसे महर्षि भानुभट जो उनके द्वारा रचित है, और जब ये इसको लिख रहे थे तो बीच में जो इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस कारण से इनके जो पुत्र है पुलिन भट्ट या फिर आपको भूषण भट्ट भी देखने को मिल सकता है, तो उनके द्वारा इसे पूरा किया गया था।
तो यहाँ पर जो इसमें जो सी आंसर जो ऑप्शन भी ये रहेगा। तो इनके द्वारा फिर इसे पूरा किया गया था। और कादम्बरी ये एक कथा है और गुणाढ्य की जो वृत्त कथा इसका आधार ग्रंथ है। 2 खंडों में बटी हुई है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। पूर्वार्ध भाग जो है मिर्षिबान भट्ट ने स्वयं लिखा था और उत्तरार्ध भाग जो इनके पुत्र के द्वारा फिर जो पूरा किया गया था। श्रृंगार रस इसमें रहेगा और चंद्रपीड़ और पुंडरीक के जो 3 जन्म है ये इसमें दिखाए गए हैं और चंद्रपीड़ इसके नायक और कादम्बरी नायिका है। नेक्स्ट है यहाँ पर श्रेष्ठी उत्पत्ति विषयक विवेचन बरते। तो श्रेष्ठी उत्पत्ति विषयक विवेचन ये किस में है, या श्रेष्ठी उत्पत्ति के बारे में जो वर्णन आया है ये इनमें से किस सूक्त में आया है। और इसका जो यहाँ पर संबंध है तो ये रहेगा आपके ऑप्शन ए में। ये जो आपका जो पुरुष जो सूक्त है इससे ये संबंधित है। और जो ये पुरुष सूक्त है ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बारे में भी एग्जाम में जो है बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो आपका पुरुष सूक्त है इसके ऊपर हमारे द्वारा पहले भी जो क्वेश्चन कराए गए हैं और जिसमें आपके मंत्र इनका जो यहाँ पर परिचय वगैरह जो है ये सब कुछ उसमें बताया गया है। तो इसे जो आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन है ते है नाकम महिमान से चंता यत्तर पूर्वे साध्या संति देवा अतर मंत्र से ऋषि अस्ति। तो यहाँ पर भी एक ये मंत्र है और इसके जो ऋषि है ये आपने बताना है। और इसमें जो यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन आएगा डी। श्री नारायण जो है इसके यहाँ पर ये ऋषि है। यज्ञेन यजमेंत देवः स्थानि धर्माणि पट्मानि आसन ते है नाकम महिमान सचंत स्तर पूर्वे साध्या संति देवः। और ये भी जो आपका जो पुरुष सूक्त है वहाँ से ये लिया गया है। और ये जो आपका पुरुष सूक्त है महत्वपूर्ण सूक्त है क्योंकि यहाँ से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। और ये वाली संख्या जो आपने ये जरूर याद रखनी है 10.90 10वें मंडल का 90वां ये सूक्त है जिसे पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है। और ऋषि इसके नारायण है। देवता जो है इसमें ये पुरुष है। और छंद इसमें अनुष्टुप और त्रिष्टुप है। इसके जितने भी मंत्र हैं ये सभी आपको हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगे। तो आप पहले वाली जो वीडियो उनको जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है पराभवयापि उत्सव एव मानी नाम इदम वाक्यमस्ति। यहाँ पर ये सूक्ति आई है और महत्वपूर्ण सूक्ति है। और कहाँ से यह ली गई है और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन ए में रहेगा। किरातर्जनम जो है वहाँ से ली गई है। नेक्स्ट है अस धातु। अस धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष और एक वचन का जो रूप है इनमें से कौन सा बनेगा। और इसमें जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी। यदि ज़्यादातर एक जो एग्ज़ाम है इसमें आपके ये जो मध्यम पुरुष वाले जो हैं ये ही ज़्यादातर एग्ज़ाम में आते हैं। तो मध्यम एक वचन का आपका यहाँ पर ये रहेगा अस्ति स्त संति असि सत सत अस्मि स्वस्म। तो इस प्रकार से ये लट लकार के रूप हैं और लोट लकार में जो यहाँ पर ये धीस में आएगा। नेक्स्ट है क्रियान्वयी क्रिया है साक्षात संबंध है कथते। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन ए में रहेगा। आपका जो कारक जो प्रकरण है वहाँ से ये
लिया गया है, कारक प्रकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक का नाम संख्या अस्ति संस्कृत। संस्कृत में जो कारक है ये कितने हैं या फिर कौन कौन से हैं? संस्कृत में आसान क्वेश्चन है। संस्कृत में जो कारक आपके 6 ये माने गए हैं। 6 कौन कौन से हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान और अधिकार। आपका जो ये संबंध है ये कारकों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आपके संज्ञा करने वाले। जैसे आपकी कर्ता संज्ञा करने वाला सूत्र, स्वतंत्र कर्ता एक सूत्र है जो कर्ता संज्ञा करता है। क्रिया की सिद्धि में जो स्वतंत्र रूप से विवक्षित हो उसकी कर्तृ संज्ञा होती है, जैसे रामायण पठ्यते। और कर्म संज्ञा करेगा आपका कर्तुर इप्सितम तमम कर्म सूत्र। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक प्राप्त करना चाहे तो उस कार्य की कर्म संज्ञा होती है, जैसे देवदत्त ओदनम पश्ति। तीसरा कर्ण, साधक तमम कर्णम। क्रिया की सिद्धि में जो सबसे प्रकृष्ट उपकारक अर्थात सबसे अधिक सहायक कारक होता है तो उसकी कर्ण संज्ञा होती है, जैसे रामेण बाणेन हतो बाली। संप्रदान, कर्मणा यम अभिप्रैतिशय संप्रदानम, अर्थात कर्ता जिसको दान के कर्म से संबंध करना चाहता है तो उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, जैसे विप्रायगाम ददाति। आपादान कारक, ध्रुवम अपाय आपादानम। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें से जो एग्ज़ाम में 2-3 प्रकार में जो पूछा जाता है। जैसे एक एग्ज़ाम में विश्लेष पूछा गया था, वियोग भी आया था और अपाय भी पूछा गया था। तो ध्रुवम अपाय अपादानम, अर्थात विश्लेष या वियोग अथवा अलग होने को अपाय कहते हैं। ये वाला अपाय आपने इसका सूत्र सुन रखा होगा, ध्रुवम अपाय अपादानम। तो उसके होने या किए जाने पर ध्रुव अथवा अवधिभूत कारक जिससे अपाय हो रहा हो की अपादान संज्ञा होती है, जैसे वृक्षात पत्रम पत्ती। और अधिकरण कारक होता है आधारो अधिकरणम, अर्थात कर्ता और कर्म के द्वारा उसमें रहने वाली क्रिया का आधारभूत कारक अधिकरण संज्ञक होता है, जैसे कटे आस्ते, चटाई पर बैठता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये 6 कारक माने गए हैं। नेक्स्ट है बालक शब्द रूप और षष्ठी एकवचन। ये जितने भी आपके बालक, जैसे यहाँ पर ये बालक आया है और बालक का में क्या है अ, तो जितने भी अकारांत है ये सभी इस राम का जो शब्द रूप है राम बालक, तो इसी के समान सारे रूप ये बनेंगे। तो यहाँ पर जैसे आपका राम का रामस्य बनता है ऐसे ही बालक का बलकस्य यहाँ पर ये बनेगा। नेक्स्ट है लट लकारस्य वाक्यमस्ति। यहाँ पर लट लकार का एक वाक्य है और यहाँ से आप धातुओं से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर गम धातु जय रहेगी जाने अर्थ में, गस्ती गस्ता की संति, और ये गच्छति जो आपका है ये लट लकार में है। गच्छेत विधिलिंग लकार, ये भी गच्छेत गच्छताम गच्छेयु। और अगच्छत ये आपका लंग लकार। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर इसमें रहेगा, रामगृहम गच्छति। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है संस्कृते धातु रूपम कथ्यते। संस्कृत में धातु रूप कहते हैं और इसमें जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी हमारा। तो इसे जो क्रियापद कहा गया है या फिर आप तिगंत कह सकते हैं। शुभ तिगंतम पदम आपने सूत्र सुन रखा होगा, शुभंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। तो शुभंत आपके जो राम के शब्द रूप हो गए और तिगंत आपके जो धातु हैं। नेक्स्ट रहेगा तत् स्त्री शब्द तृतीय बहुवचन रूप। और तद यहाँ पर ये दिया गया है, तद का ये तत् जय शब्द रूप होता है और ये आपने बताना है कि इसके रूप कैसे बनेंगे। और
ये स्त्रीलिंग में है। अगर यहाँ पर कुछ ना दिया गया हो तब पुल्लिंग में बनते हैं, नहीं तो फिर ये जो अगर दिया गया जैसे स्त्री तो स्त्रीलिंग में। तो तृतीय का बहुवचन, और तृतीय का जो बहुवचन है इसमें ऑप्शन बी रहेगा, ताभी। और ये आपके सभी सर्वनाम शब्द रूप है। एक एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ये किस में आते हैं, तो ये सारे सर्वनाम शब्द रूप है। आपका युष्मद, अस्मद, ईदम, और जो आपका ये तद वाला हो गया, और उसके बाद जो है अदस, सर्व, ये सभी जो आपके सर्वनाम में है। और ये जो यहाँ पर स्त्रीलिंग आया है इसके रूप कैसे चलते हैं, और स्त्रीलिंग जो है इसमें शुरू में सा हो जाता है, ये वाला सा। सा ते तह, ताम ते तह, तया ताभ्याम ताभिः, तस्यै ताभ्याम ताभ्य है, तस्याः ताभ्याम ताभ्य है, तस्याः तयोः तासाम, और तस्याम तयोः तासु। तो इस प्रकार से रूप ये चलते हैं। और ये जो तासु जो यहाँ पर आया है ये आपका सप्तमी बहुवचन का रूप है। और जो ये तया आया है ये आपका तृतीय एक वचन का रूप है। और ये जो तई जो आया है ये आपके पुल्लिंग का जो शब्द रूप है उसके बहुवचन का है, तेन ताभ्याम तई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर वेदांत सार मते लिंग शरीर घटकानि सन्ति। ये जो आपका वेदांत सार जो है इसके अनुसार जो हमारा लिंग शरीर जो है इसकी उत्पत्ति पूछा गया है, और इसमें माना गया है आपका ऑप्शन सी। ये जो हमारा लिंग शरीर जो है इसकी उत्पत्ति 17 जो तत्व माने गए हैं उनसे हुई है। और एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, जिसमें आपकी 5 जो है ज्ञानेंद्रिय आ जाती हैं, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, और ऐसे ही 5 कर्मेंद्रिय आ जाती है, वाक, पानी, पाद, वायु और उपस्थ। और ऐसे ही आपकी 5 वायु आ जाती है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, और बुद्धि और मन। तो इन्हें मिलाकर जाए 17 आपके हो जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर अज्ञाने कति गुण। अज्ञान का यहाँ पर एक क्वेश्चन है। अज्ञान के गुण जो आपने यहाँ पर इसमें बताने हैं, और इसमें जो यहाँ पर रहेगा आपका ऑप्शन बी, ये 3 गुण जो यहाँ पर इसके बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, न्याय शास्त्र साचर्य नियम है शब्देन की मुच्यते। आपने इसमें पढ़ रखा होगा साचर्य नियम व्याप्ति ही। तो यहाँ पर जो इसमें से आंसर हमारा ऑप्शन ए ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या कारिकायाम कीदृशम कैवल्यम। और इसका जो यहाँ पर आंसर हमारा ऑप्शन ए रहेगा, आत्यंतिक दुख निवृत्ति है। नेक्स्ट है, संख्या कारिकायाम ज्ञानम कस्य धर्म है। और इसमें रहेगा बुद्धि का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वेदांत सारे अज्ञान से कति विधा शक्ति। अज्ञान की जो शक्तियाँ हैं ये कितनी है। और यहाँ पर आंसर है ऑप्शन ए, द्विविधा, 2 शक्ति हैं, आवरण और विक्षेप।
नेक्स्ट है वेदांत सारे अनिर्वचनीय किम। सदानंद जो है उनके द्वारा जो आपका रचित है वेदांत सार, और यहाँ पर जो अनिर्वचनीय है ये किन्हें माना गया है। अज्ञानम तु सदसद्भ्याम अनिर्वचनम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यद किंचित इति वदन्ति अहमग इति अध्ययनभूयात्। ये अपने श्लोक जो याद रख लेना है। और इसमें जो यहाँ पर माना गया है ये आपके अज्ञान को माना गया है। अज्ञानम तो सद असदभ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी। नेक्स्ट है वेदांत सारे लिंग शरीर से कति अवयव। वेदांत सार है, इसमें लिंग शरीर के कितने अवयव हैं, और यहाँ पर भी जो आंसर ऑप्शन सी रहेगा। वही जो 17 जो अवयव है उसे भी किसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, लेकिन आंसर आपका वही रहेगा 17। ऐसे ही 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 वायु, बुद्धि और मन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ग्रामीणी शु। ये ग्रामीण प्लस शु, तो इसकी यहाँ पर अपरिक संज्ञा होगी, तो ये इनमें से किसकी होगी, या जो आपका अपरिक संज्ञा करने वाला जो सूत्र है ये कौन सा है। तो अपरिक्त काल प्रत्यय ये सूत्र है जो आपकी अपरिक्त संज्ञा करता है। एक वर्ण रूप प्रत्यय की अपरिक्त संज्ञा होती है। जैसे आपका यहाँ पर ये शो आया है, शो में ऊ का जा लोप होकर सा से एच बसता है, या फिर ती इस प्रकार दिया गया होता है। इसमें भी ई का लोप होकर आपका ता जो शेष बसता है। तो यही एक काल प्रत्यय है और इनकी अपरिक्त संज्ञा होती है। तो किसकी होगी आप यहाँ पर समझ गए होंगे। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर इसमें ये रहेगा, शाह जो है इसकी अपरिक्त संज्ञा होगी अपरिक्त काल प्रत्यय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अस्य शब्दस्य नदी संज्ञा नास्ति। यहाँ पर एक शब्द है जिसकी नदी संज्ञा नहीं है, या फिर नदी संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। युस्त राख्यो नदी एक सूत्र है जो आपके नदी संज्ञा करता है। दीर्घ जो ई वाले हैं, दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत, नित्य स्त्रीलिंग शब्दों की नदी संज्ञा होती है। और यहाँ पर एक इनमें से नहीं है, तो नहीं है, तो ये ऑप्शन डी रहेगा, ग्रामीणी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कारक प्रयोग दृष्टि वाक्य इदम शुद्धम अस्ति। तो यहाँ पर एक सही कथन है, तो वो जो सही कथन है इनमें से कौन सा है। और यहाँ पर रहेगा आपका ऑप्शन सी, वैकुंठम अध्यास्ते हरि। और यहाँ पर ये सूत्र एग्जाम में कई बार आ जाता है, किसमें सूत्र कौन सा लगा। जैसे कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, ये उदाहरण दे दिया जाएगा, इसमें पूछ लिया जाएगा कि इसमें सूत्र कौन सा है या कौन सी कारक विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो उप अनु अधि अंग और वश, ये सूत्र है उप अनु अधि अंग वश। यदि वश धातु से पहले उप अनु अधि और आंग इनमें से कोई उपसर्ग लगा हो तो क्रिया का आधार क्रम हो जाता है, और द्वितीय जो विभक्ति आपका वहाँ पर ये लगती है, अर्थात क्रिया का आधार क्रम हो जाता है। जैसे विष्णु वैकुंठम अधिवस्ती उपवस्ती आवस्ती अनुवस्ती, तो आपका द्वितीय विभक्ति का ये रूप है। नेक्स्ट है पुष्पाणि से प्रियति इत्यत्र पुष्पाणि इति पदम अस्ति। तो ये पुष्पाणि यहाँ पर ये इनमें से क्या है। पुष्पाणि से प्रियते इसमें रहेगा ऑप्शन ए। तो ये आपका ईप्सित है, क्योंकि आप इसे छू रहे हो, आपकी मर्जी से काम हो रहा है तो ईप्सित है। अगर आपकी मर्जी से ना होता तब ये अनिप्सित होता। आपने और भी जा इसमें उदाहरण इसमें सुन रखे होगी, ग्राम गच्छन
तीनम से परिस्थिति। तो जहाँ पर अपन काम मर्जी से ना हो तो वहाँ पर अनिप्सित, और अपनी मर्जी से हो तो ये इप्सित। सूत्र एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए तथा युक्तम च अनिप्सितम। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो कि कर्ता के द्वारा अनिप्सित होते हैं, विपसित की तरह के से जुड़ रहते हैं, तो उनकी विकर्म संज्ञा होती है, जैसे उदरम भुंजान विषम भूपे। नेक्स्ट एक परिकरण है संप्रदानम अनंतर श्याम। ये एक एग्जाम में अनंतर श्याम के बारे में पूछा गया था, तो ये होता है विकल्प से आपका। वैसे इसका अर्थ ये विकल्प से होता है कि दो तरीके से रूप बनता है, एक विकल्प वाला, एक बिना विकल्प वाला। तो इति सूत्रेण अनंतर श्याम संज्ञा भवति। तो यहाँ पर इसका जो संज्ञा पूछा गया है इसमें, और आपकी जो यहाँ पर संज्ञा है ये ऑप्शन रहेगा बी, कर्ण संज्ञा इसमें मानी गई है। और यह सूत्र करता क्या है? परिकरण में जो कारण होता है वह विकल्प से संप्रदान होता है। तो जैसे कि आपको बताया था, ये जो अनंतर श्याम है ये विकल्प वाला होता है, तो इसमें ये तृतीय विभक्ति भी करेगा, और जो आपकी चतुर्थी जो विभक्ति है संप्रदान वाली ये भी करेगा। कई बार जो यहाँ पर इसे देखकर उलझ जाते हैं कि संप्रदान दिया गया है और संप्रदान जो है इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो ये अनंतर श्याम इसलिए आया है, तो इसमें तृतीय विभक्ति भी करेगा और चतुर्थी विभक्ति भी आपकी ये करता है, जैसे सतेन सताए व परिकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उपपद विभक्ति का। उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलियसी इत्यस्य उदाहरणमस्ति। तो इसका उदाहरण इनमें कौन सा है, और उदाहरण लिया गया है ऑप्शन बी है हमारा, नमः करोति देवान। ये जो नमस्करोति जो दिया गया है इसको अलग अलग करेंगे, तो ये जो सा है इसको विसर्ग हो जाती है, तो नमः करोति देवान। नेक्स्ट है कार्यतव लक्षणम किमात्मकम अस्ति, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए, अन्यथा स्यद नियत पश्चात भाविकम। नेक्स्ट है तर्क संग्रह है, और ये जो यहाँ पर तर्क संग्रह है इसमें गतिविधियाँ प्रयुक्त हैं। तो इसमें जो यहाँ पर रहेगा आपका ऑप्शन डी है। 3 प्रकार का जो है यहाँ पर ये इसमें माना गया है, और अन्नम भट्ट जो उनके द्वारा रचित है तर्क संग्रह, तो आपने इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दुक्तरय विघाते संख्यम सिद्धांत कस्मात् श्रेयन हेतु, और यह लिया गया है व्यक्त अव्यक्त विज्ञानात् से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है व्यक्तम की दृश्यम न भवति, और यह रहेगा ऑप्शन बी अनाश्रितम। नेक्स्ट है मौर्य वंश राजा नाम चरितम कस्मिन् पुराणे वर्णितम। मौर्य वंशी जो राजा हुए हैं इनका चरित्र जो दिखाया गया है, तो ये किस पुराण में दिखाया गया है? तो इनका जो यहाँ पर चरित्र जो दिखाया गया है ऑप्शन रहेगा हमारा डी है, विष्णु जो पुराण है इसमें इनका चरित्र दिखाया गया है। और बात करें यहाँ पर आपके पुराणों की, एग्जाम में आ जाए तो पुराण कितने हैं? तो पुराणों की संख्या 18 है। मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मा पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कुर्म पुराण और स्कंद पुराण।
तो इस प्रकार से ये 18 हैं। नेक्स्ट है ऋष्यशृंग मुनि चरितम रामायणस्य कस्मिन् कांडे वर्णितम। ऋष्यशृंग जो मुनि है इनका चरित्र दिखाया गया है और रामायण के किस कांड में ये दिखाया गया है। आपको जैसा कि पता है रामायण कांडों में है और कांडों की संख्या इसमें 7 है। बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर और युद्ध और उत्तरकांड। तो ये इनका जो यहाँ पर चरित्र जो दिखाया गया है ये आपके ऑप्शन डी बाल कांड में दिखाया गया है। नेक्स्ट है उह खलु अपि इति प्रयोजनमस्ति। और कहाँ से लिया गया है, तो इसका जो संबंध है आपके ऑप्शन रहेगा डी। व्याकरण जो वेदांग है वहाँ से ये लिया गया है। और ये जो आपके 6 जो वेद के अंग थे, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, तो ये व्याकरण जो है वहाँ से इसका संबंध है। व्याक्रियन्ते व्युत्पद्यन्ते शब्द अनेनिति व्याकरणम। और ये जो भाष्यकार जो महर्षि पतंजलि हैं इन्होंने व्याकरण के 5 प्रयोजन बतलाए थे। रक्षा, उह, आगम, लघु, असंदेह है। नेक्स्ट आएगा वेद काल से निर्धारण भारतीय ज्योतिष परंपरा परिपालिता। वेद काल का निर्धारण और इसका संबंध है ऑप्शन ए में बाल गंगाधर तिलक महोदय से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर किम सत्यम अस्ति। यहाँ पर एक सही कथन है और ये कौन सा है। सही कथन जो है यहाँ पर ऑप्शन रहेगा डी में। ये जो आचार्य जो पिंगलहन के द्वारा लिखे गए हैं आपके छंद शास्त्र, तो छंद शास्त्र के लिए इनको जाना जाता है। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर यह मिलान करने का है, तो इसका मिलान कर्ण देख लेते हैं। और मिलान करने में जो आपका यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी, तो इसको जो देख लेते हैं। तो इसमें प्रभाकर जो है इसका रहेगा प्रभाकर, इनके है अख्याति। और जो शंकर हैं इनका संबंध है अनिर्वचनीय ख्याति से। कुमारिल भट्ट जो है इनका संबंध माना गया आपका विपरीत ख्याति से। और जो आचार्य गौतम जो है इनका संबंध माना गया आपके ऑप्शन ए अन्यथा ख्याति से। तो इस प्रकार से जो इसका यहाँ पर ये मिलान रहेगा। तो दोस्तों थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ अंतर बनाने के लिए धन्यवाद।